Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And today I am here to tell you about 5 short signs जो अगर आप में है तो definitely आप अपने एग्जाम्स में 90 प्लस स्कोर करने वाले हो. तो भाई आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको भी एग्जाम फेयर बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा होगा एंड दे विल बी लाइक इतनी मेहनत कर ली सब कर लिया बट स्टिल आई हैव दिस लिटिल सेल्फ डाउट इन मी कि क्या मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा या नहीं. तो अगर वो सेल्फ डाउट आपका बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको देन दिस इज दी वीडियो फॉर यू बिकॉज ये कुछ ऐसे 5 शॉर्ट साइंस हैं जो पक्का मैं बता रही हूँ कि जिस बच्चे में है ना पक्का उसके एग्जाम में 90 प्लस आ ही रहे हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी वीडियो को लाइक करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद आवर साइन नंबर 1. तो साइन नंबर 1 है बेटा दैट यू आर ऑलमोस्ट और एंटायरली डन विद योर कंप्लीट सिलेबस. देखो जनवरी ऑलमोस्ट मिड आ चुका है, फेब्रुवरी में बहुत सारे बच्चों के फाइनल एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं. तो अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा एक बार कंप्लीट हो चुका है मतलब सेल्फ स्टडी से, टीचर्स ने तो बहुत पहले करा दिया होगा बट अगर आपने खुद एक बार कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, आप हर एक क्वेश्चन को कर चुके हो, एक्सरसाइजेस आपकी पूरी डन है, देन दिस इज द बिगेस्ट एंड साइन नंबर 1 कि भाई हाँ डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं. बिकॉज इवन एट दिस पॉइंट देयर आर लॉट ऑफ किड्स आउट देयर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लास 9 कि उनका बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ होता है. उन्हें लगता है एंड में कर लेंगे और वो उनका एंड कभी आता ही नहीं है. सो बच्चा पार्टी लुक फॉर दिस फर्स्ट साइन इन यू कि आपका 90% सिलेबस एटलीस्ट डन है. क्या आपका सिलेबस पूरा डन है तब तो फिर वाह ही वाह है आपकी. ठीक है, अगर आप रिवीजन वाले पॉइंट पर आ चुके हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो. Moving on to the sign number 2, you are aware of your weak and strong subjects या फिर strong topics जो कि पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भेड़ चाल में पढ़ते ही रहते हैं. ठीक है, ट्यूशन टीचर ने बोला ये पढ़ेंगे तो आज ये पढ़ लिया, स्कूल टीचर ने बोला ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ लिया, बट कभी भी सेल्फ एनालाइज नहीं करते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनके लिए वीक हैं, जो उनके लिए स्ट्रॉन्ग हैं. इफ यू आर वन ऑफ दोज किड्स हु इज सेल्फ अवेयर ऑफ ऑल दो सब्जेक्ट्स, ऑल दो सब टॉपिक्स एज वेल, ठीक है, एंड आप उन सब टॉपिक्स पे भी फोकस कर रहे हो जो वीक हैं, तो पक्का आप उन बच्चों में से हो जिसके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं. बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मोस्ट ऑफ द किड्स आर नॉट सेल्फ अवेयर अबाउट दिस थिंग. ठीक है, पता होगा बट उस पर वर्क नहीं करते हैं. बट अगर आप वर्क भी कर रहे हो पता होने के साथ साथ तो पक्का आप उन अच्छे बच्चों में से हो, उन लकी बच्चों में से हो जिसके एग्जाम में 90 प्लस आने ही वाले हैं. Now moving on to the sign number 3, you have a well balanced schedule that includes each and every subject. बहुत सारे बच्चे तो स्केड्यूल बनाते ही नहीं है. और स्केड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम टेबल बना के चल रहे हो कि हाँ भाई इतने से बजे तक इतने बजे तक ये, इतने से इतने बजे तक ये नहीं, बल्कि जो आपका टाइम होता है बियॉन्ड योर ट्यूशन आवर्स, बियॉन्ड योर स्कूल आवर्स, आप उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करते हो. आप एक बैलेंस तरीके से पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करते जो आपको अच्छे लगते हैं या जो आपके वीक हैं, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करके चलते हो. फिर चाहे आपके वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो, फिर चाहे वो आपका एसएसटी हो या साइंस हो या मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करते हो, क्योंकि बहुत जरूरी है करना. वरना बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि साइंस पे फोकस कर लेंगे, मैथ पे रोज फोकस कर लेंगे, बट इंग्लिश को, एसएसटी को, हिंदी को लात मार देंगे, सोचेंगे कि इन्हें करता ही कौन है. बट इफ यू आर वन सच किड जो हर रोज ठीक है एक बैलेंस तरीके से पढ़ाई करता है तो पक्का बेटा देखना आपके 90 प्लस आने वाले हैं. बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल परसेंटेज जो है दैट इज द एग्रीगेट, दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट. ऐसा नहीं है कि साइंस का वेटेज और मैथ का वेटेज ज्यादा है, एसएसटी का वेटेज कम है, इंग्लिश का वेटेज कम है. सब सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है, तो सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस भी मिलनी चाहिए. बस वो इंपॉर्टेंस कहाँ वैरी कर सकती है डिपेंडिंग कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है और कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स है. ठीक है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सब्जेक्ट्स को एब्सोल्युटली एलिमिनेट कर दो जो कि आपके स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं. तो बैलेंस तरीके से चल रहे हो तो पक्का अच्छे मार्क्स ला रहे हो. Moving on to the next sign, you are easily able to score good marks in your class tests and revisions. Now, this is a huge sign. If you are able to score good marks in your class tests and revision, तो पक्का आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे. Because a lot of teachers gave the same kind of question or at times the exact same question that they give in their class test and revision. बच्चे इन चीजों को बहुत lightly लेते हैं. They do not prepare for their class test. They do not prepare for their revision test, thinking कि इसके नंबर थोड़ी एग्जाम में जुड़ने हैं. But what you
गाइस आर फॉरगेटिंग कि ये आपके उसी सिलेबस का पोर्शन है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में इंक्लूडेड है। तो रेगुलर रिविजन टेस्ट की और रेगुलर क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चैप्टर को ठीक है अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो जो एग्जाम में आएगा, और एग्जाम टाइम में फिर आपको उस चैप्टर पे उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप क्लास टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, रिविजन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो मतलब आप एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करोगे, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, टीचर्स वही पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देते हैं या कई बार तो सेम सेम क्वेश्चन दे देते हैं। तो इन रिविजन टेस्ट और क्लास टेस्ट को अच्छे से संभाल कर भी रखना, और एग्जाम से पहले इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट टिप, ठीक है। अब ये ऐसी टिप है, ये ऐसा साइन है जो बहुत सारे बच्चों को अभी तक अपने आप में देखने को ही नहीं मिला होगा, बिकॉज वो अप्लाई ही नहीं करते, दैट यू आर इजिली एबल टू सॉल्व योर मॉक पेपर्स। ठीक है, अब मॉक पेपर्स कहाँ से लाए मैम, ठीक है, पीवाईक्यूज कहाँ से लाएंगे, तो क्लास 10th में होता है ना, क्लास 9th के लिए तो इतनी महंगी महंगी रेफरेंस बुक्स कहाँ काम की है, मम्मी पापा कहाँ लाने देंगे, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है उसका, वेदांतु के फ्री मॉक पेपर्स है, अभी बताऊंगी कैसे ले सकते हो। बट प्लीज प्लीज उन मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करो। अगर आप लेटेस्ट मॉक पेपर्स को, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स को, इफ यू हैव एनी फ्रॉम द मार्केट, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो मतलब दिस इज योर बिगेस्ट साइन आउट देयर कि यू आर गोइंग टू स्कोर 90+ इन योर फाइनल एग्जाम्स, बिकॉज सेम पैटर्न सेम सिलेबस है। ठीक है, उसी में से तो कहीं ना कहीं टीचर का भी क्वेश्चन आएंगे ना, वही सिलेबस में से, वही पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये मॉक टेस्ट जो है आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे, और आपको ये भी पता करने में हेल्प करेंगे कि क्या आपका पूरा पेपर टाइम पर सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो प्लीज इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाओ, और उतनी ही टाइमर के साथ लगाओ जितना तुम्हें एग्जाम में टाइम मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब इसके अलावा अगर तभी भी तुम्हें एक सेल्फ डाउट है और एक अच्छे से रिवीजन करना है, तो क्या इंतजार कर रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा, द्रोणा इज हेयर। लेके दिस इज योर लास्ट चांस द्रोणा को ज्वाइन करने का। 15th जनवरी के बाद वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर इनटेक्स। आपके यूट्यूब टीचर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्विजेस करवा रहे हैं, रिविजन करा रहे हैं। सो प्लीज प्लीज जाके द्रोणा को ज्वाइन करो। ठीक है, अभी बताती हूँ कैसे करना है। प्राइस पॉइंट भी बहुत लो है, सिर्फ 3000 बक्स देने हैं। एंड मॉक टेस्ट की बात कर रही थी, यहां से मॉक टेस्ट पेपर्स उठा लो। ठीक है, वेदांतु के फ्री टेस्ट पेपर्स हैं एज पर लेटेस्ट मार्किंग स्कीम एंड लेटेस्ट सीबीएसई का सिलेबस। कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्रोफाइल बनानी है अपनी, और आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है, हर सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट पेपर्स विद आंसर कीज फ्री मिल जाएंगे। सो जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो वो द्रोणा का है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो 3000 का बैच है, वैसे 6000 का है, बट ओटी प्रो कोड लग रहा है तो 3000 का पड़ेगा, बस उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सेकंड लिंक पे क्लिक करना है, तो ऐसी स्क्रीन खुलेगी, वहां पे जाके बाय नाउ पे क्लिक करना है। कुछ नहीं खरीदना है, प्रोफाइल बनानी है, 0 रुपया तुमसे लेंगे, बट एटलीस्ट तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे मुफ्त मुफ्त मुफ्त, वो भी आंसर कीज के साथ। तो प्लीज जाके जरूर इसका फायदा उठाओ। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में इनमें से कितने सारे साइंस है। सो नाउ दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. The link for the same is given in the description box. Please join our community over here for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, make sure to hit the like button. Do not forget to share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।